गुरुपाद पद्मा परमारतम परिव्राजक आचार्य ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री दुर्गो साई महाराज परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में असंख्य कोटि धन्यवाद प्रणाम करते हुए हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब उपस्थित वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रवण करने वाले समस्त भक्तों के चरणों में मेरे यथार्थ प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम लोग प्रत्येक दिन भगवान के नाम से ही अपना दिन आरंभ करके और भगवान की मुख निसृत वाणी भगवत गीता को श्रवण करते हैं। हम लोग द्वितीय अध्याय के अंतर्गत अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर भगवान के श्रीमुख से श्रवण कर रहे हैं, जहां पर भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बतलाना आरंभ किया है। हम लोग इससे पहले दो लक्षणों को श्रवण कर चुके हैं। तीन लक्षण, तृतीय लक्षण जो है हमारा चल रहा है। अर्जुन ने पूछा था चार प्रश्न भगवान से। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, किम व्रजेत, किम प्रभाषेत और किम आसीत। तो उसके अंदर से भगवान ने तीन प्रश्नों का उत्तर दे दिया है कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसके कैसे लक्षण होते हैं, किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलते हैं, किम आसीत, कैसे वो बैठते हैं। तो इसका उत्तर देते हुए पहले के श्लोकों में भगवान ने स्पष्ट यद्यपि कर ही दिया है कि तानी सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होगा किम आसीत, युक्त आसीत, वो मुझसे युक्त होकर के और हमेशा विराजमान रहेगा। और मुझसे युक्त कैसे हुआ जा सकता है, मत पर कैसे हुआ जा सकता है, तो इसका उदाहरण देने के लिए ही कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि अम्बरीश महाराज, वो उन्होंने क्योंकि अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, इस कारण से मत पर हो गए, है ना। व्यक्ति अपनी इंद्रियों को यदि बलात् प्रचेष्टा करे रोकने की, तो बुद्धिपूर्वक कितने समय तक रोक पाएगा। लेकिन वो इंद्रियां यदि किसी ठीक जगह पर लग गई, तब उसके बाद क्या होगा, उनको वशीभूत करना सहज हो जाएगा। तो इसलिए कल हम लोगों ने तीन स्टेजेस के बारे में सुना था, जहाँ पर इनिशियली एक साधक को कंट्रोल करना पड़ता है और कंट्रोल करने के साथ साथ ही उसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, ठीक जगह पर लगाना पड़ता है। और जब कंट्रोल करके ठीक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो उसके माध्यम से अवश्य ही हम इंद्रियों को कॉन्कर कर पाएंगे। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कल इसकी व्याख्या हम श्रवण कर चुके हैं। अब भगवान इसके बाद में चौथा प्रश्न जो बाकी रहा है, किम व्रजेत, ये किम व्रजेत का उत्तर देंगे। लेकिन उससे पहले भगवान ने दो श्लोकों के माध्यम से बतलाया कि यदि कोई इंद्रियों को संयमित ना रख पाए, तो उसके माध्यम से कैसे उसका नाश हो सकता है, कैसे वो व्यक्ति पतन की ओर जा सकता है, उसका फॉल डाउन कैसे होता है, वो भगवान अगले दो श्लोकों में बतला रहे हैं। बहुत फेमस श्लोक है, आप लोगों ने सुना भी होगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति मतलब पतन हो जाता है। तो कैसे एक व्यक्ति का पतन होता है, उसको भगवान इन दो श्लोकों के माध्यम से समझा रहे हैं। और 8 स्टेजेस हैं। कहते हैं इन 8 स्टेजेस के थ्रू होता हुआ गुजरता है एक साधक, अब अंततः पतन की ओर पहुंचता है। ये 8 स्टेजेस कौन-कौन सी है? सबसे पहली स्टेज है ध्यायतो विषयान पुंसः। पुंसः मतलब मनुष्य मात्र ही, जीव मात्र ही। ये आरंभ होता है कहाँ से? ध्यायतो अर्थात विषयों का चिंतन करने से। फिर संगस्तेषु उपजायते। संग मतलब उसको प्राप्त करने की, उसके प्रति आकर्षण होता है। उसको प्राप्त करने की तीव्र लालसा जागती है। प्राप्त करने की तीव्रता, वो उसको कहा गया फिर काम। जो हृदय में काम जागृत होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा, उसका ध्यान किया।
किसी वस्तु को देखा, देखने के साथ-साथ ही उसकी फ़ोटो आँखों के अंदर ऐसा है, आँखों के माध्यम से उसकी एक फ़ोटो क्लिक हो गई, दिमाग में चली गई। अब भले ही वो वस्तु सामने ना हो, लेकिन तब पर भी अगर उसका ध्यान कर रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो चिंतन करने से क्या होता है, उसका संग हो जाता है, उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और आकर्षित जब हो गए, तो उसके माध्यम से क्या होता है, हृदय में कामना जागृत हो जाती है कि नहीं अब तो प्राप्त करना है। और प्राप्त करना है तो उसके लिए प्रचेष्टा करेंगे। अब प्राप्ति यदि हो जाए तब तो अच्छी बात है, प्राप्ति यदि नहीं होती, तो फिर कामात् क्रोध भी जायते। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो काम के माध्यम से क्रोध की सृष्टि होती है। फिर बोले क्रोध होने के साथ-साथ ही क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध होने के साथ-साथ ही हम मोहित हो जाते हैं। सम्मोह मतलब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। क्या करूँ, क्या ना करूँ, समझ नहीं आ पाता, डिसाइड नहीं कर पाते। और जब सम्मोह की दृष्टि आती है सम्मोह की स्टेज आती है, सब सम्मोह होने के साथ-साथ ही स्मृति विभ्रमा, हम हमारी स्मृति नाश हो जाती है, स्मृति में भ्रम आ जाता है। और स्मृति विभ्रम आने के साथ-साथ ही फिर उसके बाद में बुद्धि नाशो, फिर तो उसके बाद में बुद्धि संपूर्ण रूप में नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट हो गई व्यक्ति की, तब तो अंतिम स्टेज प्रणश्यति। अब यहाँ पर देखो, एक इन 8 स्टेजेस के थ्रू जब साधक होता हुआ गुज़रता है, तो यहाँ पर किसी भी स्टेज पर आकर के रिवर्स हुआ जा सकता है। बहुत अच्छा है कि हम शुरू से ही रिवर्स हो जाएँ। यहाँ पर भगवान का जो शब्दों का चयन है, वो शब्दों का चयन भी बड़ा स्पेशल है। भगवान ने कहा ध्यायतो विषयान् पुंसा। भगवान ने ये नहीं कहा दृश्यतो विषयान् पुंसा या पश्यतो विषयान् पुंसा। विषयों को देखने से, नहीं, साधक विषयों को तो देखता ही है। इस संसार में जब चल रहे हैं तो आँख बंद करके तो चल नहीं सकते, कान बंद करके तो चल नहीं सकते। और संसार में आस-पास तो हर जगह विषय ही विषय है। हम पहले के श्लोकों में श्रवण कर चुके हैं कि साधक कैसे अपनी इंद्रियों को कछुए की भांति अंदर कर लेता है ना? तो भगवान ने इसलिए यहाँ पर कहा कि ध्यायतो विषयान् पुंसा। दृश्य तो नहीं कहा कि देखेगा तो सही, लेकिन देख कर के तुरंत अपना मन वहाँ से अगर हटा ले, तब तो फिर बात बन गई। लेकिन देख करके और उसको भी फिर बाद मन ही मन फिर उसका ध्यान करता रहे, चिंतन करता रहे, तो फिर दिक्कत चालू हो जाती है। तो फिर ये साइकिल ट्रिगर हो जाता है ना? हम लोग श्रवण कर रहे थे देखो कि कैसे पुनः-पुनः ध्यान करने के माध्यम से ही हृदय के अंदर पूरा एक इमेजिनेशन ट्रिगर हो जाता है। पूरी एक कल्पना करने लगता है हमारा मन। जैसे विश्वामित्र के विषय में सुन रहे थे, श्री विश्वामित्र जी उन्होंने बस पायल की झनकार सुनी। तो पायल की झनकार सुनने के साथ-साथ ही मन के अंदर सारी इमेजिनेशन, सारी आशाएँ पूरी एक क्रमशः चेन उनकी जागृत हो गई। तो उसके फलस्वरूप ही उसको प्राप्त करने की इच्छा करी। प्राप्त करने की इच्छा के फलस्वरूप ही अंततः धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बुद्धिनाश हुआ। तपस्या में बैठे थे उस चीज़ को छोड़ कर के और अंततः प्रणश्यति। एक चीज़ और यहाँ पर समझनी चाहिए कि विश्वामित्र या शिव जी या ब्रह्मा जी, इनके जीवन में जैसे-जैसे देखने को मिलता है कि कैसे काम के वशीभूत होकर के धावित हुए हैं, तो इसमें कभी भी हम अपनी जड़ बुद्धि से दोष ना देखें, क्योंकि ये सारे उदाहरण भगवान के भक्त इसलिए दिखलाते हैं, ताकि हम शिक्षा ग्रहण कर सकें। है ना? और दूसरी बात, इन उदाहरणों के माध्यम से भगवान ये दिखला रहे हैं कि कैसे हरिनाम परायण साधक जो होता है, उसको कभी भी असुविधा नहीं होती। जैसे विश्वामित्र के सामने मेनका उपस्थित हुई, तो वो विचलित हो गए। ब्रह्मा जी अ, देख कर के अपनी ही पुत्री को धावित हुए। शंकर जी मोहिनी रूप देख कर के धावित हुए। तो यहाँ पर साधक जैसे हरिदास ठाकुर है, तो हरिदास ठाकुर किस प्रकार वेश्या के आने से भी विचलित नहीं हुए। तो यहाँ पर इन सब उदाहरणों के माध्यम से जब शास्त्र में दिए जाते हैं, तो हमें लक्ष्य करना चाहिए कि कैसे इन उदाहरणों के माध्यम से एक हरिनाम परायण साधन के अविचलित मन को लक्ष्य किया जा रहा है। क्योंकि हरिदास ठाकुर नाम परायण थे, संपूर्ण समय
24 घंटे के 24 घंटे क्या करते थे? 3-3 लाख भगवान का नाम जाप करते थे। तो भगवान का नाम इतना सर्वश्रेष्ठ है कि भगवान नाम से हृदय के अंदर जितने भी प्रकार की मलिनता आने के चांसेस है, वो संपूर्ण रूप में दूरीभूत हो जाते हैं। है ना? इसीलिए ध्यायतो विषयान् पुंसा ये आरंभ होता है कहाँ से? दृश्य तो नहीं, ध्यायतो। अगर चिंतन करेंगे, अगर मनन करेंगे उन विषय जो जिसको देखा है, जिसको सुना है या जिसको स्पर्श किया है, जिसकी घ्राण ग्रहण करी है इंद्रियों के द्वारा, तो इंद्रियों के द्वारा यदि किसी भी विषय का संग हुआ है और उसको यदि ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो जाकर ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। है ना? और अब जितनी फास्ट साइकिल चल रही है, उतनी ही ज़ोर से ब्रेक लगाना पड़ेगा। अर्थात आप कौन-सी स्टेज पर पहुँच गए हो? ध्यान कर रहे हो, जैसे घोड़ा चल रहा है। घोड़ा चलने के साथ-साथ ही उसने अगर किसी वस्तु को देखा, कुछ हरी घास को देखा या कुछ चना देखा, कुछ भी मतलब जो उसके प्रति धावित होना चाहता है। तो जैसे देखा है, देखने के साथ-साथ ही तुरंत उसको फटाक लगा करके और यदि कॉन्सन्ट्रेट करवा लो, तब तो फिर ठीक होगा। लेकिन एक बार देख लिया और देख कर के धीरे-धीरे उस तरफ चलने लगा और फिर धीरे-धीरे चलते-चलते दौड़ने लगा, तो जितना आगे वो बढ़ता जाएगा, जितनी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उतना ही फिर रोकने में दिक्कत होगी। इसीलिए इन स्टेजेस के थ्रू जब साधक गुज़रता है, तो हम किसी भी स्टेज से रिवर्स आ सकते हैं। लेकिन बस ये है कि जितना आगे हम पहुँच जाएँगे, उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा पुनः वापस आने के लिए। और यदि साधक इन सब स्टेजेस के थ्रू गुजरता हुआ अंतिम में प्रणश्यति भी हो गया, तो तब पर भी हम पुनः वापस आ सकते हैं। तब पर भी पुनः वापस आ सकते हैं, लेकिन इस बार क्या है, शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा और शुरू से स्टार्ट करने के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। है ना? जैसे एक घोड़ा मानो विषय को देख कर के भागा, तो भागते-भागते, भागते-भागते यदि बहुत आगे तक पहुँच गया और अंततः गिर गया या अपने आप को उसने हानि भी पहुँचा ली, तो पुनः वापस भी पुनः उस घोड़े को ला करके उसको ठीक किया जा सकता है, मरम्मत करके उसको ट्रेन किया जा सकता है, प्रॉपर्ली उसको अलाइन किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार एक साधक किसी भी स्टेज तक पहुँच जाए, लेकिन तब पर भी पुनः वापस साथ जैसे विश्वामित्र जी ही मेनका के साथ में वो रच-पच गए, लेकिन पुनः वापस से सावधान होकर के पुनः अपनी तपस्या में लगे हैं। है ना? तो इसलिए यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि काम की अवस्था जैसे ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम। अब ये विषय का चिंतन करते-करते उसके प्रति आसक्ति होती है और आकर्षण होता है, आकर्षण होने के साथ-साथ ही हृदय में कामना जागृत हो जाती है। मतलब उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है। अब ये तीव्र इच्छा यदि पूरी हो जाए, तब तो फिर हर्ष है, वरना इस तीव्र इच्छा की पूर्ति के अंदर जो-जो भी बाधा बनता है, वो ही हमारा बैरी है। कोई व्यक्ति, कोई साधक यदि कुछ हृदय की कामना को पूर्ति करने के लिए कुछ कई बार देखा है ना, कोई प्रेमी-प्रेमिका लड़की से किसी लड़के ने प्रेम किया और लड़की यदि किसी और से प्रेम करती है, तो उसको प्राप्त नहीं हुई, कामना पूर्ति नहीं हुई तो एसिड फेंक दिया। बहुत बहुत सारे इस तरह से देखने को मिलते हैं कि ये किस तरह से काम उसकी पूर्ति ना होने पर या और कुछ गलत हरकत कर दी। तो इस कारण से कामना की पूर्ति में जो-जो भी बाधा आता है, उसके प्रति ही क्रोध जागृत होता है और क्रोध जागृत होने पर ही ये सम्मोह की स्थिति आती आती है। व्यक्ति डिल्यूज़न में पड़ जाता है, क्या करें, क्या ना करें? अब देखिए जिस समय व्यक्ति डिल्यूज़न में है, जिस समय सम्मोह की स्थिति में है, तो सम्मोह की स्थिति में यदि है, उस समय यदि शास्त्र का आश्रय ले ले, तब तो बच सकता है। लेकिन सम्मोह की स्थिति में यदि शास्त्र का आश्रय नहीं लिया, तो उसके माध्यम से क्या होगा? स्मृति भ्रम। फिर उसके बाद में स्मृति भ्रम हो जाएगा और स्मृति भ्रम होने के साथ-साथ ही बुद्धि का नाश होना आवश्यक है ना? इसीलिए हम लोग को बड़ा सावधान होना चाहिए। एक और उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्नोबॉल जो बर्फीले इलाकों में भारत में तो कुछ-कुछ क्षेत्रों में जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ यदि आपने देखा हो कभी-कभी बर्फ़ का पूरा वो चट्टान सी घिस जाती है या एक स्नोबॉल जो गुड़कती पूरा नीचे आकर के पूरा रास्ता ब्लॉक कर देती है, किसी कितने ही व्यक्तियों को ले मारती है।
विदेश में मतलब बहुत होता है, अभी हम यहाँ रशिया में हैं, यहाँ पर प्राय हर जगह स्नो ही स्नो है। तो यहाँ पर स्नो बॉल्स जो है किस तरह से कभी-कभी रोड पर आकर के बर्फीले एरियाओं में रोड ब्लॉक कर देती है, वो देखने को मिलता है। तो ये स्नोबॉल जब बनता है, ये शुरू-शुरू में बड़ा छोटा ही होता है। छोटा होता है और पहाड़ की चोटी से मानो नीचे आ रहा है। तो जैसे-जैसे नीचे आ रहा है, तो नीचे आते-आते, आते-आते क्या होता है, इसके साथ में और स्नो चिपकता रहता है और चिपकता रहता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसकी आकृति बड़ी होती रहती है। अब ये स्नोबॉल जब ऊपर से चालू हुआ है, जब ये छोटा था, तो अगर उस अवस्था में ही किसी ने इसको लात मार करके फोड़ दिया, इसको नष्ट कर दिया, तब तो ठीक है। लेकिन जैसे-जैसे ये गुढ़कता रहता है, जैसे-जैसे नीचे आता रहता है, नीचे आते-आते, आते-आते क्या होता है, इसके साथ में स्नो और चिपकता रहता है, लगता रहता है और लगते-लगते, लगते-लगते इसकी आकृति बड़ी होती रहती है और होते-होते, होते-होते अगर किसी व्यक्ति के सामने आए, तो जिस व्यक्ति ने इसको लात मार के पूरा नष्ट करने का सामर्थ्य था उसके अंदर, वो ही व्यक्ति अब इसी बड़े से स्नोबॉल के सामने आकर के पूरा पिस जाता है ना? इसीलिए कहने का मतलब ये है कि जितनी जल्दी हम इस हमारी इंद्रियों को नियंत्रित कर लें। मतलब जिस स्टेज पर हैं, जिस किस स्टेज पर हम हैं, वहाँ से हम लोग जितना जल्दी उसको रोक लेंगे, उतना ही सहज होगा, है ना? अब प्रश्न हो सकता है कि ये ध्यान करना या जो चिंतन करना होता है विषयों का, तो ये इंद्रियों का तो काम ही है, विषय की ओर धावित होना। आँखें देखे बिना थोड़ी रहेगी, कान सुने बिना थोड़ी रहेंगे। नासिका, त्वचा, जिह्वा ये अपने-अपने काम तो करेंगे, तो इनको किस तरह से रोका जाए? भगवान ने पहले ही इसका उदाहरण बतला दिया है, युक्त आसीत मत्पर कि इन सबको मुझ में लगा दो। अर्थात अपनी जो इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन को स्पिरिचुअल बनाओ। अपनी चेतनता को ही आध्यात्मिक बनाओ। जब हम अपनी इमेजिनेशन को ही स्पिरिचुअल बनाएँगे, तो स्पिरिचुअल बनाने के माध्यम से विषय जो कुछ भी चिंतन करेंगे, वो आध्यात्मिक चिंतन करेंगे। जैसे भक्त लोग भी जाते हैं, भक्त लोग भी जाकर के कहीं हम जाते हैं कभी किसी सोसाइटी के अंदर, बहुत अच्छी सोसाइटी है यार और इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, इतने बड़े-बड़े घर हैं, इतने सुंदर फ्लैट्स हैं, कितना अच्छा यहाँ पर कम्युनिटी हॉल है, कितना अच्छा है, हर चीज़ हम वहाँ इस तरह से एक विषय व्यक्ति इस तरह से लक्ष्य करता है। लेकिन भक्त भी यदि उसी सोसाइटी में जाए, तो क्या देखता है कि इतनी बड़ी सोसाइटी है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर प्रचार करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पर यदि हम प्रचार करें, तो प्रचार करने के माध्यम से बहुत लोग जुड़ सकते हैं। भक्त यदि किसी अच्छे स्थान पर जाता है, सीनिक ब्यूटी किसी स्थान पर है या कहीं किसी जगह पर गया है जो घर देखने में बड़ा सुंदर है, तो विचार करता है कि हमारे मंदिर में भी इस तरह का परिवेश होना चाहिए। यहाँ की सीनिक ब्यूटी देखो जैसे यहाँ पर सुंदर बागान बगीचा है, तो हमारे मठ के बागान में भी इस तरह से सुंदर पुष्प होना चाहिए, इस तरह से लाइटिंग होना चाहिए। तो वो अपनी इमेजिनेशन को ही स्पिरिचुअलाइज़ कर लेता है। कोई भक्त किसी व्यक्ति को यदि देखता है, तो किसी व्यक्ति को देख करके उसे अपने भोग की वस्तु न मान करके विचार करता है कि ये भी अगर भगवान की सेवा में लग जाए, ये भी अगर भगवत भक्त बन जाए, तो फिर कितना अच्छा होगा। तो इसलिए एक-एक स्टेज पर ही हम विचार कर सकते हैं। अगर क्रोध की अवस्था आ गई है, क्रोध की अवस्था भी जब आ रही है, तो क्रोध आने पर हमें ये विचार करना चाहिए कि अरे ये खुद को उस समय पर धिक्कार देना चाहिए। क्रोध करना चाहिए दूसरों के ऊपर नहीं, क्रोध करना चाहिए अपने ऊपर। जो हमारी इंद्रिय पूर्ति के अंदर बाधा दे रहे हैं, वास्तव में क्रोध हमें उन पर आता है। लेकिन उस समय पर हमें क्रोध करना चाहिए अपने ऊपर कि धूर्त कितनी बार ही तो तूने पहले ये सब विषय भोग के अंदर लिप्त हुआ है और ये विषय भोग करने के बाद में भी कौन-सा तेरे मन को शांति मिली? थोड़ा-सा इंद्रिय सुख मिलता है और बहुत सारा पछतावा। तो इसके बाद में भी अभी तू सुधर नहीं रहा, तो ये क्रोध हमें क्या करना चाहिए? अपने ऊपर करना चाहिए, है ना? क्योंकि इंद्रिय भोग का जो परिणाम है, वो कृष्ण भक्ति से रुचि हटा देता है। हम यदि कोई प्रश्न कर सकता है कि इंद्रिय भोग यदि कोई विषय भोग कर रहा है, तो उसके अंदर दिक्कत क्या है? वास्तव में क्या होता है कि जब कोई साधक भगवत भक्ति अंगों को पालन करना आरंभ करता है, तो वो अपनी चेतनता को आध्यात्मिक बना रहा है। और जब आध्यात्मिक बना रहा है, तो हमारा कृष्ण के साथ में एक संबंध स्थापित होना आरंभ होता है। लेकिन
ज्यों ही हम विषय भोगों की ओर लिप्त होते हैं, तो विषय भोगों के अंदर लिप्त होने से क्या होता है, हमारे जो कृष्ण के साथ में संबंध स्थापित हो रहा था, वो संबंध पुनः टूट जाता है। क्यों? क्योंकि ये विषय और ये इंद्रियाँ, ये दोनों ही जड़ हैं। और क्योंकि हम अपने मन को इन जड़ वस्तुओं की ओर लगाते हैं, तो हमारी जो चेतनता थोड़ी-थोड़ी विकसित हो रही थी, वो कनेक्शन टूट जाता है। हम लोग अपने आप को जागतिक प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाते हैं, जड़ प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाते हैं और इसलिए हमारा कृष्ण के साथ जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन टूट जाता है। इसलिए हमें क्या करना होगा, हम अपनी इमेजिनेशन को ही स्पिरिचुअलाइज़ करना पड़ेगा। और पहले बतलाया जा चुका है कि आर्टिफ़िशियली इंद्रियों को वश करा जा नहीं सकता। बलात् जोर लगा करके इंद्रियों को वशीभूत किया जा नहीं सकता। उपाय केवल मात्र एक ही है कि इनको स्पिरिचुअलाइज़ कर दो, इनको कृष्ण सेवा में नियुक्त कर दो। क्योंकि इंद्रियों को कोई न कोई एंगेजमेंट तो चाहिए ही। इंद्रिया इतनी बलवान है, हम पहले के श्लोकों में श्रवण कर चुके हैं। प्रसभम मना कि वो बड़े यततो अपि यत्न करने वाले व्यक्ति का भी मन को हर लेने वाली है। इसलिए यहाँ पर हमारे गुरुवर्गों ने युक्त वैराग्य की व्यवस्था रखी है। टीका के अंदर वैराग्य की फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य, 2 वैराग्य के विषय में चर्चा आई है। फल्गु वैराग्य क्या होता है? बोले प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथयते। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि इस जगत के अंदर जितनी सारी वस्तुएं हैं, ये जगत सृष्टि करने वाले कौन? भगवान। किस लिए किया सृष्टि? अपने लिए किया। तो हमें यदि ये सोचें कि अरे नहीं ये तो प्रपंच है, ये तो ये सब तो क्या है कि विषय भोग है। ये सब के सब तो हमारे इनसे वैराग कर लो। और वो भी कैसा? फल्गु वैराग्य मतलब आर्टिफिशियल वैराग्य। मन के अंदर तो इच्छा है, लेकिन नहीं, नहीं दूर-दूर रहो, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं, इन्हें ग्रहण नहीं करना, ये विषय है, विषय है। तो इस तरह का वैराग्य क्या होता है? फल्गु वैराग्य होता है। वास्तव में हमारे श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि इस जगत की प्रत्येक वस्तु कृष्ण सेवा का उपकरण है। इस जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, वो सब का सब भगवान की सेवा के लिए एक इंग्रीडिएंट है। तो उसको क्या करो? भगवान की सेवा में ही यूज़ करो और भगवान की सेवा में उसको लगा कर के उसके बाद में प्रसाद रूप में स्वयं उसको ग्रहण करो, है ना? युक्त वैराग्य मतलब क्या है? कि न निर्विण्णो नातिसक्तो कि उसको सांसारिक वस्तुओं को हम हमारी हमारी इस जगत के अंदर कोई भी वस्तु त्यागनी भी नहीं है और कोई भी वस्तु भोगनी भी नहीं है। शरीर को बिल्कुल भोजन नहीं दे करके रोगी भी नहीं बनाना है और शरीर को बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन दे करके इसको विषयी भी नहीं बनाना है। शरीर को क्या करना है? युक्त आहार देना है। भगवान आगे श्लोकों के अंदर, आगे अध्यायों के अंदर इस चीज़ का वर्णन करेंगे। तो इसी को युक्त वैराग्य कहा गया कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण सेवा की है और वो कृष्ण सेवा के अंदर नियुक्त करके उसको प्रसाद रूप में हम ग्रहण करें। आगे भगवान अगले श्लोकों में जिस जिस समय पर किम व्रजेत का उत्तर देंगे, तो इसी प्रसाद की महिमा बतलाएँगे। है ना? तो यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि युक्त वैराग्य को धारण करके और फल्गु वैराग्य का त्याग करो। व्यक्ति यदि जगत की प्रत्येक वस्तु को कृष्ण सेवा का उपकरण माने, तो ये ही है अपनी इमेजिनेशन को स्पिरिचुअलाइज़ करना। जब भी किसी वस्तु को देखो, तो उसके प्रति ये ही भावना आए कि नहीं, इसको कृष्ण की सेवा में कैसे लगा दिया जाए। ये भगवान की सेवा के लिए ही बनाई गई है। कोई भी वस्तु हमारे भोग की भी नहीं है, कोई भी वस्तु हमारे त्याग की भी नहीं है। हर एक वस्तु कृष्ण सेवा की है, तो उसको कृष्ण सेवा में लगाना ही बुद्धिमानी है और यही है युक्त वैराग्य। हमारे गुरुवर्गों ने इसलिए देखो मठ मंदिर का नियम रखा। पहले के साधु वे लोग जंगल में रह कर के भजन करते थे, लेकिन आप और हम कलयुग के ऐसे बद्ध जीव हैं, हम लोग तो जंगलों में जाकर के भजन कर नहीं पाएँगे। इसलिए हम लोगों के लिए मठ मंदिर की व्यवस्था करी। क्यों? क्योंकि मठ के अंदर
आकर के जब हम देखेंगे मठ का परिवेश है, अच्छा प्रसाद मिलता है, बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था है, सब माइक इत्यादि लगा है, जो कुछ भी वस्तु वहाँ पर है, तो वो अल्टीमेटली यूज़ किस लिए हो रही है? अगर 3 समय भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं, तो उससे पहले वो ठाकुर जी को भोग निवेदन किया जाता है। अगर भक्त लोग माइक, अच्छा घर इत्यादि मठ की सुंदर व्यवस्था यदि देख रहे हैं, तो उस वहाँ पर ठाकुर जी की सेवा हो रही है। तो इसीलिए इसे युक्त वैराग्य कहा गया, जहाँ पर प्रत्येक वस्तु को कृष्ण के साथ में युक्त करके व्यवहार किया जाए और बाहरी दिखावटी करके कि नहीं-नहीं ये सब भोग की वस्तुएँ त्याग कर दो, इसको छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। तो मन के अंदर तो इच्छा है, मर्कट वैराग्य जिसे कहा जाए। मन के अंदर तो बहुत इच्छा है और बाहर से बस ना, 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 ना करें, तो कब तक वो ना, 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 ना रह पाएगा? अल्टीमेटली वो लिप्त हो ही जाएगा और जब लिप्त होता है ना ऐसे व्यक्ति जो पहले बड़े ही त्यागी बन करके और नाना नाना करें तो ऐसे व्यक्ति बाद में जाकर के घोर विषयी हो जाते हैं संपूर्ण रूप में ही कृष्ण भक्ति से विमुख हो जाते हैं प्रणश्यति तो भगवान ने इसलिए इन दो श्लोकों के माध्यम से कैसे एक साधक नाश की ओर अग्रसर हो सकता है वो बतलाया हमें इन सब स्टेजेस को समझ करके उसके प्रति सावधान रहना चाहिए ये 8 स्टेजेज़ हैं, जो कि भगवान ने 2 श्लोकों के माध्यम से वर्णन किए जा रहे हैं। है ना? हर समय पर हमारा साथ देने वाला यदि कोई है, तो वो हरि गुरु वैष्णव है। इसलिए बुद्धिनाश से पूर्व वाली जो स्मृति भ्रम है या स्मृति भ्रम से पहले सम्मोह है, तो यहाँ से ही हमें यदि शास्त्र का आश्रय मिल जाए, आगे के श्लोकों में भगवान उसी चीज़ को ही स्पष्ट करेंगे, आत्मवश्ये विधेयात्मा। कि कैसे वश में करना होगा मतलब विधि का आश्रय लेना होगा। शास्त्र विधि जो है, वो शास्त्र सम्मत विधि का आश्रय लेकर के ही हम अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है? आगामी श्लोकों को हम विस्तार से फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर श्रवण करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।